ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहा हूँ जिसे सुन तथा देख कर आप दंग रह जाएंगे। एक महान भविष्यवाणी की गुत्थी सुलझाने जा रहा हूँ जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने अपनी अपनी भविष्यवाणी में लिखा और कहा है। सभी महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताया गया है जो इस विश्व को नया आध्यात्मिक ज्ञान देगा, जिसके विचारों के प्रभाव से तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। मैं जानता हूं कि हर शख्स के दिल और जुबान पर एक ही सवाल है कि वो महापुरुष कौन है, कहां है, कैसे दिखता है, क्या वास्तव में उस महापुरुष ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया कि यदि भविष्यवाणियां सत्य है तो वो महापुरुष भी इस पृथ्वी पर अवश्य है। इस रहस्य की गहराई को जानने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने कई भविष्यवक्ताओं के सीक्रेट कोड को डीकोड किया और जो रहस्य उजागर हुआ उसने हमें अचंभित कर दिया। धरती पर आ चुके हैं। यही वो महापुरुष है जिसकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर मानवता का उत्थान होगा, भारत से अखंड पृथ्वी का संचालन होगा, विश्व युद्ध भी टलेगा। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। भारत का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, भारत होगा विश्व विजेता। श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव जी ने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी, जो अपनी शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखी है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई भविष्यवाणी अनुसार महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। पत्रिका का उपरोक्त वर्णन पुस्तक जय गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 2 के 50 तथा 59 पर लिखा है, जिसकी लेखिका हैं दिव्या शर्मा तथा मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटिंग प्रेस। बाबा रामदेवरा जी ने अपनी पुस्तक 24वीं प्रमाण में लिखा है कि वो संत जाट जाति से होगा, वह तारणहार कलयुग में सतयुग लाएगा। उस संत की एक पहचान और भी होगी कि वह कबीर देव के गुण गाएगा। वो संत चारों वेदों के अनुसार ज्ञान बताएगा तथा सूक्ष्म वेद सारे ज्ञान का आधार होगा और वह तारणहार संत हरियाणा में। दक्षिण भारत के कर्नाटक के योगी नारायण जी ने अपनी पुस्तक काल ज्ञान में उस महापुरुष के साथ साथ उनके द्वारा लाए जाने वाले राम राज्य का भी जिक्र किया है। योगी नारायण जी की भविष्यवाणी कहती है कि वह दैविक शक्ति वाला महापुरुष पूरे विश्व को एक करके पूरे साम्राज्य पर राज करेगा, सबका प्रभु बनेगा। वह महापुरुष उत्तरी भारत से हो सकता है, ऐसा संकेत दिया है। उस महापुरुष का शासन धर्म युक्त होने के कारण वर्षा अच्छी होगी, फसल भी अच्छी आएगी। जनता आने वाले समय में ज्यादा पैसों के पीछे ना पड़कर और अपने समय को बर्बाद ना करके तत्व चिंतन, आत्म कल्याण व लोक कल्याण के कार्य में मगन रहेंगे। वो सदियों से ठीक ना होने वाली बीमारी को प्रारब्ध के पाप का फल बोलते हैं, लेकिन उसके द्वारा दिए गए तारक मंत्र से उनके साम्राज्य में आपको प्रारब्ध कर्म के पाप का फल नहीं भोगना होगा और किसी भी प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। वाणी नंबर 22 पेज नंबर 225। उसके आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। सभी आपस में प्यार से मिलजुल कर रहा करेंगे। कौम, जाति, धर्म के नाम पर झगड़ा कराने वाले स्वार्थी नहीं रहेंगे। वाणी नंबर 23 पेज नंबर 229। इससे पहले बताई गई भविष्यवाणी में लोक प्रभु बनने वाला वो महापुरुष ब्रह्म विद्या धुरंधर गुरु होगा, अध्यात्म का पूर्ण जानकार होगा, पर ब्रह्म को बड़े साहस पूर्वक ढंग से बताएगा कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, पूर्ण ब्रह्म की ही पूजा करनी चाहिए। वाणी नंबर 24 पेज नंबर 235-236।
वह महापुरुष अपने अनुयायियों को रेचक कुंभक यानी श्वास के जरिए अजप अजाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। इससे मन संयमित रहेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी, मनोलय यानी मन में शांति होगी, अष्ट सिद्धि तत्व ज्ञान युक्त होकर जीव मोक्ष की ओर बढ़ेगा। अंत में हमारे सामने थे एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं था। केवल एक यही संत ऐसे थे जिन पर सारी की सारी भविष्यवाणियां खरी उतर रही थी। अद्वितीय महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। त्रिदमसी के अनुसार वह महापुरुष ऐसे देश से होगा जो 3 समुद्र से घिरा होगा और उस देश का नाम भी एक सागर हिंद महासागर के नाम पर होगा, यानी कि हिंदुस्तान। अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस और जीन डिक्सन का कहना है कि प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकने वाला वह महापुरुष ग्रामीण परिवार में होगा। 28 अगस्त 1971 को जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने भी उस महापुरुष का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनका जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गाँव में हो चुका है। वर में पंथ प्रगट हो वाणी, ये वर माँ पंथ गरीबदास के पंथ पर कहते हैं, मेरी महिमा की वाणी, मेरी लीला की वाणी पुनः प्रगट होगी उसके द्वारा, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। वर में पंथ प्रगट हो वाणी, हवै वाणी ये हवै है, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कि 12 पंथ तक, गरीबदास पंथ तक ये उस स्थायी स्थान पर नहीं जा सकते, सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर कहते हैं बर में पंथ हम ही चलावें, बर में पंथ में हम ही चलकर आवेंगे। गरीबदास वाले मार्ग चल गए और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावें। और कहते हैं अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों बांटा है। ये प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो में दाना। प्रथम चरण कलयुग का उस समय समझो जब मैं घर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बीचली पीढ़ी का कब होगा? 5505 बीत जाएंगे तब। अब देखो आगे ये बताया कि कलयुग ऐसे ऐसे बीतेगा। और फिर बताया है कि 5000, ये कलयुग के विषय बताया कि 5505 तब ये शब्द होगा साचा। ओए कहते 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे तब यह मेरी बात सच्ची होगी। ये कबीर सागर है। और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से हैं। 171 पृष्ठ से सबसम वेद बोध, सबसम वेद बोध यहाँ लिखा है 5 सहस और 500 जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की साख गहें, वो पावे पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग होंगे, और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान सतनाम की साख गए, ये पावे पद निर्वाण। तो निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पाएंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से, महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे।
यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियां, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में स्पीड में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये। मैं नास्त्रोदामस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफेद बाल हैं, न दाढ़ी है न मूंछ, वह गौर वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए दैवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि मैं भविष्य के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैविक शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा।